इस्लाम में पहले इंसान और पहले नबी माने जाते हैं। उनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ नीचे दी गई हैं। पैदाइश और रचना। मिट्टी से निर्माण। अल्लाह ने आदम असा को मिट्टी गाढ़े गारे से बनाया और फिर उनमें रूह फूंकी। फरिश्तों का सजदा। उनकी रचना के बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को आदम असस के आगे सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस शैतान ने तकब्बुर घमंड की वजह से सजदा करने से मना कर दिया और जन्नत से निकाल दिया गया। इल्म ज्ञान। अल्लाह ने आदम असा को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए जिससे उनकी श्रेष्ठता साबित हुई। जन्नत का वाक़या। हज़रत हव्वा आदम असा की तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। वर्जित पेड़। उन्हें जन्नत में हर चीज़ खाने की अनुमति थी सिवाय एक खास पेड़ के फल के। शैतान का बहकावा। इब्लीस ने उन्हें बहकाया जिसके बाद उन्होंने उस पेड़ का फल चख लिया। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने अल्लाह से तौबा की जिसे अल्लाह ने कबूल फरमाया। ज़मीन पर आमद। तौबा कबूल होने के बाद आदम असा और हव्वा को दुनिया में इंसानी नस्ल की शुरुआत के लिए ज़मीन पर भेजा गया। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार वे श्रीलंका या अरब के क्षेत्र में उतरे और बाद में उनकी मुलाकात अराफात के मैदान में हुई। औलाद और विरासत। हज़रत आदम असा की कई संतानें हुईं जिनमें हाबील और काबील का किस्सा बहुत मशहूर है। वे इंसानों के पिता अबुल बशर कहलाते थे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और नेकी का रास्ता सिखाया। महत्वपूर्ण बात। हज़रत आदम असा की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वह है जो अपनी गलती मानकर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे। इस्लाम ही दुनिया का सबसे पहला और पुराना धर्म है। इसका कारण ये है कि इस्लाम का बुनियादी अर्थ है एक अल्लाह की इबादत करना और उसके आदेशों को मानना। हज़रत आदम असै। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हज़रत आदम दुनिया के पहले इंसान थे। इस्लाम के मुताबिक वे न केवल पहले इंसान थे बल्कि पहले नबी पैगंबर भी थे। उन्होंने उसी संदेश का प्रचार किया जो आज इस्लाम का मूल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। निरंतरता कॉन्टिन्यूटी। मुसलमानों का मानना है कि समय समय पर अल्लाह ने हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे कई पैगंबर भेजे। इन सभी का मूल संदेश एक ही था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कड़ी के आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने इस संदेश को मुकम्मल पूरा किया। दुनिया में सबसे पहले इस्लाम क्यों आया? इस्लामी दर्शन फिलॉसफी के अनुसार इंसान की रचना का मकसद ही अल्लाह की इबादत करना है। इसलिए जब पहले इंसान आदम असा को जमीन पर भेजा गया तो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए दीन धर्म की जरूरत थी। एक फितरत नेचुरल इंस्टिंक्ट। इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है, यानी वो धर्म जो इंसान की प्रकृति के साथ पैदा हुआ है। दो मार्गदर्शन गाइडेंस। अल्लाह ने इंसान को बेसहारा नहीं छोड़ा। पहले दिन से ही इंसान को ये सिखाया गया कि उसे जीवन कैसे जीना है और अपने रचयिता को कैसे पहचानना है। तीन एकता का संदेश। सबसे पहले एक ही धर्म आने का कारण ये था कि शुरुआत से ही पूरी मानवता एक ही ईश्वर से जुड़ी रहे और आपस में मतभेद न हो। इतिहास और पुरातत्व हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम अकादमिक या ऐतिहासिक एकेडमिक हिस्टोरिकल नजरिए से देखें तो लोग अक्सर धर्मों को उनके नाम और किताबों के आधार पर बांटते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म इसे अक्सर दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में गिना जाता है क्योंकि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यहूदी और ईसाई धर्म इन्हें इब्राहिमी धर्म कहा जाता है जो इस्लाम से पहले संगठित रूप में आए। निष्कर्ष धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लाम वो रास्ता है जो पहले इंसान के साथ ही शुरू हुआ। ऐतिहासिक रूप से इसे 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से एक संगठित और अंतिम रूप मिला जिसे आज हम इस्लाम के नाम से जानते हैं।